हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके आज रॉ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमारी जो सीरीज़ चल रही है यूनिट 7 की, उसमें आज हमारा टॉपिक है यूनिट 7 का न्यूट्रिशन के बारे में। हमको आज कुछ MCQ सॉल्व करने हैं जो हमेशा PYQ अगर हम देखें तो हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पोषण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है या कौन कहलाता है। ठीक है, वो इज कॉल्ड द फादर ऑफ न्यूट्रिशन साइंस। इसमें पोषण विज्ञान के जनक के बारे में बात की गई है। इसका आंसर है लेवोजियर। ठीक है, लेवोजियर इज द फादर ऑफ न्यूट्रिशनल साइंस। लेवोजियर को हम पोषण विज्ञान का जनक कहते हैं। अगर इसके अदर ऑप्शन के बारे में एक बार देखा जाए तो दूसरा ऑप्शन क्या है, लुईस पॉस्चर। लुईस पॉस्चर ने सबसे पहले पॉस्चराइजेशन थ्योरी के बारे में पॉस्चराइजेशन थ्योरी दी थी। ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एक ऑप्शन यहाँ पे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक भी दिया गया है। इसके बारे में भी आप जान लीजिए। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को हम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले जीवाणु की खोज की थी, सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की थी। दैट्स वाई इनको क्या बोलते हैं, जीवाणु विज्ञान का पिता या फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। किसे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। बाकी जो क्वेश्चन है हमारा, पोषण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो ए ऑप्शन, लेवोजियर को हम पोषण विज्ञान के जनक के रूप में जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, वेयर इज द नेशनल न्यूट्रिशनल रिसर्च सेंटर लोकेटेड। हैदराबाद। इसका आंसर क्या है दोस्तों, हैदराबाद। हैदराबाद में राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान केंद्र स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? हैदराबाद में। तो इसका आंसर क्या हो गया, हैदराबाद। अगर यहाँ पे पुणे की बात की जाए, कुछ और ऑप्शन के बारे में अगर अपन डिस्कशन कर ले तो विषाणु केंद्र या राष्ट्रीय विषाणु संस्थान, राष्ट्रीय विषाणु संस्थान, ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये पुणे में स्थित है। ये क्वेश्चन MBPSC के प्रीलिम्स में 2020 में पूछा भी गया था, है ना। तो इसका आंसर क्या है, पुणे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, टेबल शुगर किसे कहा जाता है। ठीक है, टेबल शुगर किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर है दोस्तों सुक्रोज। क्या है इसका आंसर, सुक्रोज। सुक्रोज इज द एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर हम बात करें कि कार्बोहाइड्रेट के किस टाइप का एग्जाम्पल है ये, तो ये है डाइसेक्राइड का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, डाइसेक्राइड का। ठीक है, तो सुक्रोज को हम किस नाम से जानते हैं, टेबल शुगर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, टेबल शुगर के नाम से। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि जो सुक्रोज होता है वो डाइसेक्राइड होता है ना। कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप के होते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। तो ये किसका उदाहरण है, एग्जाम्पल है डाइसेक्राइड का। मतलब कहीं ना कहीं ये 2 प्रकार के मोनोसेक्राइड से मिलकर जरूर बना होगा, है ना। डाइसेक्राइड को हम किस डेफिनेशन में समझते हैं, डाइसेक्राइड जब हम 2 मोनोसेक्राइड को आपस में मिलाते हैं तब कहीं जाके एक डाइसेक्राइड बनता है। और यहाँ पे जो सुक्रोज है वो डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल है। तो ये किस 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर बना है, तो यह ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर क्या बना है, सुक्रोज मिलकर बना है। ठीक है, सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर क्या बना है, सुक्रोज बना है, जिसे हम क्या कहते हैं, डाइसेक्राइड कहते हैं। तो इसके 2 मोनोसेक्राइड कौन से हो गए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। टेबल शुगर किसे कहा जाता है, सुक्रोज को कहा जाता है। ये गन्ने में भी मिलता है, गन्ने में। ठीक है, चलो और ऑप्शन की बात करें यहाँ पे, तो जो ग्लूकोज है ये भी मोनोसेक्राइड है। ये क्या है, मोनोसेक्राइड है। फ्रक्टोज ये भी क्या है, मोनोसेक्राइड है। ठीक है, तो यहाँ पे डाइसेक्राइड कौन कौन सा था, डाइसेक्राइड सुक्रोज है आपका और है आपका माल्टोज। तो हमने तो यहाँ पे देख लिया सुक्रोज किससे मिलके बना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। माल्टोज किससे मिलके बना, तो
माल्टोज भी क्या है, एक प्रकार का डाइसैकेराइड है। क्या है, डाइसैकेराइड है, मतलब ये भी किसी न किसी प्रकार के दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है। देखिए ये किससे मिलकर बना है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये दोनों क्या है, मोनोसैकेराइड ही है। तो दोनों मोनोसैकेराइड से क्या मिलकर बना है, माल्टोज मिलकर बना है। ठीक है, जो एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स होते हैं सारे में क्या प्रेजेंट होता है, माल्टोज प्रेजेंट होता है। ठीक है, माल्टोज। फ्रक्टोज के बारे में एक चीज और नोट कर लीजिएगा, फ्रक्टोज को हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रूट शुगर। फ्रक्टोज को हम किस नाम से भी जानते हैं, फ्रूट शुगर। जैसे सुक्रोज को हम टेबल शुगर के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार फ्रक्टोज को हम फ्रूट शुगर के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन हमारे शरीर में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। और प्रोटीन इसके अलावा अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा मेन रोल क्या होता है, तो हमारे शरीर में शरीर को निर्माण करने में, मसल्स को बनाने में या बॉडी बिल्ड करने में प्रोटीन का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है ना। तो प्रोटीन एक प्रकार का कैसा पदार्थ है, प्रोटीन शरीर निर्माणकारी पदार्थ है, शरीर निर्माणकारी पदार्थ है। ठीक है, बॉडी बनाने में हेल्प करता है। अगर पूछा जाए प्रोटीन शब्द या प्रोटीन वर्ड सबसे पहले किसने दिया था, तो जे बर्जीलियस ने सबसे पहले प्रोटीन शब्द दिया था। किसने, जे बर्जीलियस। ठीक है, प्रोटीन किससे मिलके बनता है, तो प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलके बनते हैं। किससे मिलके बनते हैं, अमीनो एसिड्स, है ना। अमीनो एसिड से मिलके ही क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। ये जो अमीनो एसिड होते हैं टोटल 20 होते हैं। कितने होते हैं, टोटल 20 होते हैं। 20 अमीनो एसिड जब एक चैन का निर्माण कर लेते हैं, है ना, जब टोटल जो 20 अमीनो एसिड है एक चैन बनाते हैं, है ना, तब कहीं जाके किसका निर्माण होता है, अमीनो एसिड का निर्माण होता है। ये जो चैन बनाते हैं दोस्तों, इस चैन को अब एक अमीनो एसिड जब दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ेगा, तीसरा चौथे से जुड़ेगा, चौथे पांचवें अमीनो एसिड से जुड़ेगा, तो एक चैन बना रहे हैं। तो जुड़ने के लिए कुछ ना कुछ उसका यूज़ हो रहा होगा, किसी बॉन्ड का यूज़ हो रहा है। जिस बॉन्ड का यूज़ अमीनो एसिड आपस में जुड़ने के लिए करते हैं, एक चैन बनाने के लिए करते हैं, उस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। क्योंकि एक प्रोटीन को बनाने के लिए 20 अमीनो एसिड्स की आवश्यकता होती है। अब जब 20 अमीनो एसिड आपस में एक साथ लिंक बनाएंगे, एक साथ चैन बनाएंगे, तो वो जिस बॉन्ड के साथ जुड़ेंगे उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। लेकिन जब 20 अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जुड़ेंगे तो एक बॉन्ड यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ एक से ज़्यादा बॉन्ड यूज होंगे। दैट्स वाई इसे हम क्या कहेंगे, पॉलीपेप्टाइड। क्या कहेंगे, पॉलीपेप्टाइड। तो प्रोटीन को हम पॉलीपेप्टाइड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्रोटीन को हम पॉलीपेप्टाइड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो प्रोटीन की कमी से मेरेस्मस और क्वाशियोरकर, ये दोनों रोग प्रोटीन की कमी से ही होते हैं। ठीक है, मरासमस और क्वाशियोरकर दोनों प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। लक्षण में क्या होता है, जो मसल्स होती हैं ना, मांसपेशियां बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती हैं, हाथ पैर बहुत ही ज़्यादा दुबले पतले होते हैं और पेट बाहर की ओर निकल जाता है। ये किसके सिम्टम्स हैं, मरासमस और क्वाशियोरकर। जो मरासमस होता है वो 0 से 5 साल के बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है। सीधे सीधे कहा जाए तो मरासमस बच्चों में होता है, और क्वाशियोरकर तो या तो बच्चों में और बड़ों में भी क्वाशियोरकर हो सकता है। लक्षण सिम्टम्स सेम ही होते हैं, लेकिन मरासमस बच्चों में होता है और क्वाशियोरकर थोड़े बड़ों में भी हो सकता है। ये दोनों बीमारी किससे होने वाली है, प्रोटीन की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है, प्रोटीन की कमी से होती है। अगर पूछा जाए कि प्रोटीन किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, तो प्रोटीन इज अ बायोमोलिक्यूल्स। प्रोटीन क्या होते हैं, रासायनिक यौगिक होते हैं। तो किससे किससे मिलकर बने हैं, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन को बनाने में नाइट्रोजन भी अपना रोल प्ले करता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, इन चारों
मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और अमीनो एसिड क्या करती है, अपनी चैन के द्वारा, वह चैन जो पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है, प्रोटीन को बना देती है। तो इसका आंसर क्या है, बोथ ऑफ द एबव, उपरोक्त दोनों। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, लैक्टोज प्लस ग्लूकोज क्या बनाता है। ठीक है, तो देखिए लैक्टोज और ग्लूकोज ये दोनों मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं, मोनोसेक्राइड। मतलब जो लैक्टोज और ग्लूकोज हैं ये दोनों सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्करा से मिल के बने होते हैं। जो आपका कार्बोहाइड्रेट है क्या होता है, वो शुगर से या शर्करा से मिलकर बना होता है, जिसे हम शर्करा या सैकराइड के नाम से भी जानते हैं। जो इनके सिम्टम्स या कहा जाए कैसे होते हैं, जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, जल में घुल भी जाते हैं, एंड स्वाद में मीठे होते हैं, है ना। स्वीट में कैसे, टेस्ट में कैसे होंगे, स्वीट होंगे। तो ये किस शर्करा से मिलकर बने हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर, एक ही शर्करा से मिलकर बने होने वाले सेक्राइड को हम मोनोसेक्राइड कहते हैं। तो लैक्टोज भी मोनोसेक्राइड है, ग्लूकोज भी मोनोसेक्राइड है। जब दो मोनोसेक्राइड मिलते हैं तो हमको पता है, अभी ही हमने देखा है कि जब दो मोनोसेक्राइड मिलते हैं तब एक डाइसेक्राइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एक डाइसेक्राइड का निर्माण होता है। तो लैक्टोज और ग्लूकोज जब आपस में मिलते हैं तो गैलेक्टोज बनाते हैं दोस्तों। क्या बनाते हैं, गैलेक्टोज। जब लैक्टोज और ग्लूकोज दो मोनोसेक्राइड मिलते हैं तो लैक्टोज और ग्लूकोज के मिलने के बाद गैलेक्टोज बनता है, एंड दिस इज आवर डाइसेक्राइड। इसे हम गैलेक्टोज को हम मिल्क शुगर, क्योंकि ये मिल्क में पाया जाता है, दैट्स वाई इसे हम मिल्क शुगर प्लस ब्रेन शुगर के नाम से भी जानते हैं। मिल्क शुगर या ब्रेन शुगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लैक्टोज को भी हम मिल्क शुगर ही कहते हैं प्लस ब्रेन शुगर। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका आंसर, गैलेक्टोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन B3 का सामान्य नाम क्या है। ठीक है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ विटामिन B3। यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, बी की बात की जा रही है, विटामिन बी की, B3 की। तो कॉम्प्लेक्स B1 है, B2 है, B3 है, 5, 6, 7। ठीक है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं विटामिन बी के। और विटामिन बी कौन सा होता है, वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है ये, है ना, जल में घुलनशील विटामिन होता है, वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं ये। विटामिन बी की खोज किसने की थी, तो मैकुलन ने की थी। किसने की थी, मैकुलन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले विटामिन बी की खोज की थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि विटामिन B3 कॉम्प्लेक्स का साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है दोस्तों नियासिन। क्या नाम है इसका, नियासिन। यहाँ पे सारे ऑप्शन एक जैसे हो गए हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा नियासिन, इसको हटाइए, इसको ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ पे 2-3 ऑप्शन सेम सेम हो गए, नियासिन ही है। नियासिन, इसे हम निकोटिनामाइड भी कहते हैं, निकोटिनामाइड। तो विटामिन B3 का केमिकल नेम या साइंटिफिक नेम क्या है, नियासिन, जिसे हम निकोटिनामाइड के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, नियासिन या निकोटिनामाइड एसिड। किसका, विटामिन B3 का। ठीक है, विटामिन B3। चलिए, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, वो फर्स्ट यूज्ड द टर्म ऑफ विटामिन। ठीक है, सबसे पहले टर्म किसने दिया विटामिन का, तो सबसे पहले विटामिन का टर्म देने वाले थे फंक। कौन थे, फंक। फंक ने 1911 में, कब, 1911 में सबसे पहले विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था, फंक ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, फंक। ठीक है, चलो
ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, अभी हमने जिसके बारे में बात की थी, है ना, मिस प्रिंट जहाँ पे हुआ था। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है नियासिन। क्या है? नियासिन। अपन ने देख लिया है कि विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन है। बात करते हैं बाकी नामों के बारे में, तो यहाँ पे दिया है सेकेंड ऑप्शन में राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है। किसका नाम है? विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन। बात करते हैं हम थायमिन की। थायमिन, थायमिन किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन बी1 का है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। क्या है? थायमिन। लास्ट ऑप्शन क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन बी3 का है नियासिन, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, विटामिन बी1 का है थायमिन और विटामिन सी का है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ठीक है, विच विटामिन इज वाटर सॉल्युबल। देखिए दोस्तों, विटामिन दो टाइप के होते हैं। ऑन द बेस ऑफ सॉल्युबिलिटी, अर्थात घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो टाइप के होते हैं। एक होता है वाटर सॉल्युबल, अर्थात जल में घुलनशील विटामिन, और एक होता है फैट सॉल्युबल, अर्थात वसा में घुलनशील विटामिन। तो जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन बी और सी दोनों वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, अर्थात वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, वो होते हैं विटामिन ए, डी, ई एंड के। तो विटामिन ए, डी, ई एंड के ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं और जल में बी और सी। तो इसका आंसर क्या होगा? विटामिन बी। क्या होगा आंसर इसका? विटामिन बी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी विटामिन होंगे, जैसे B1, B2, B3, B5, B6, विटामिन बी के सारे कॉम्प्लेक्स किस में आएंगे? वाटर सॉल्युबल, अर्थात जल में घुलनशील आएंगे। उसके साथ साथ सी भी आएगा। तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। बाकी विटामिन ए, डी, ई, के ये चारों विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, अर्थात वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रात में अंधेपन किस विटामिन की कमी से होता है? इसको रतौंधी के नाम से जानते हैं, है ना? किस नाम से जानते हैं अपन? रतौंधी। इसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसमें नाइट ब्लाइंडनेस से रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है दोस्तों रेटिनॉल। रेटिनॉल। इसका पूरा जो संबंध है ना, इस विटामिन का, वो किससे है? हमारी आंखों से, आईज से। हमारी आंखों में एक एसिड पाया जाता है रेटिना के पास, दैट इज अ रेटिनोइक एसिड। रेटिनोइक एसिड पाया जाता है, यहीं से नाम क्या निकला है? रेटिनॉल। और रेटिनॉल नाम किसने दिया है? मैकुलन भाई साहब ने दिया है, मैकुलन। तो आप समझ सकते हैं कि विटामिन ए की खोज किसने की है? मैकुलन ने की है, मैकुलन। ठीक है, अब विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस। शाम के समय, रात के समय आंखों के सामने धुंधला दिखने लगता है। ठीक है, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? विटामिन ए। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन बी की कमी से, B2 की कमी से क्या होता है, तो आंखों, माउथ पे, है ना, ओठों का फटना या जीभ के अंदर, जिसको बोलते हैं चिलोसिस, है ना। दो रोग होते हैं, एक बोलते हैं चिलोसिस, अर्थात होठ या होठ के किनारे फटना, है ना, और एक होता है ग्लोस्टोसिस या ग्लोस्टिस। जीभ में जो टंग होती है वहाँ पे धारीदार संरचना बनने लग जाती है। ठीक है, तो चिलोसिस और ग्लोस्टिस ये विटामिन B2 की कमी से होता है। अगर बात करें विटामिन ई की कमी से क्या होता है,
तो विटामिन ई की कमी से बांझपन का शिकार होते हैं, ठीक है, स्टेरिलिटी, क्या बोलते हैं इसको, बांझपन होना। तो किस विटामिन की कमी से हो रहा है, विटामिन ई की कमी से। अगर बात करें विटामिन के की कमी से क्या होता है, तो विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉट नहीं होता। रक्त का थक्का जमने के लिए, ब्लड क्लॉट होने के विटामिन के बहुत आवश्यक होता है। अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है, उसके कारण ब्लड क्लॉट नहीं बनता है, ठीक है। तो ये सारे रोग हो गए जिसमें नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी किसके कारण हो रहा है, विटामिन ए के कारण हो रहा है। एक बात और याद रखिएगा कि विटामिन ए सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है, कैरेट में, है ना। विटामिन ए सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, गाजर में। अगर पूछा जाए विटामिन ए स्टोर कहाँ पे होता है, तो विटामिन ए लीवर में स्टोर होता है। कहाँ पे स्टोर होता है, लीवर में, अर्थात यकृत में विटामिन ए स्टोर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है घाव भरने में सहायक विटामिन कौन सा होता है, तो घाव विटामिन हेल्पफुल इन वाउंड हीलिंग, है ना। ऐसा कौन सा विटामिन है जो घाव भरने में सहायक होता है, तो इसका आंसर है विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी जो खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे आंवला, संतरा, मौसम्मी, नींबू, इन सारी चीज़ों में क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, जिसका केमिकल नेम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम होता है, क्या नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो घाव भरने में विटामिन सी हेल्पफुल होता है। अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है, स्कर्वी हो जाता है, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है, ठीक है। तो घाव भरने में सहायक विटामिन कौन सा है, विटामिन सी है। अगर पूछा जाए विटामिन सी की खोज किसने की थी, तो होलकट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने विटामिन सी की खोज की थी, ठीक है। यहाँ पे हमारे जो आपके विटामिन्स के न्यूट्रिशन क्वेश्चंस थे वो समाप्त होते हैं। आप इनको नोट भी कर लीजिएगा और एमसीक्यू को पूरा सॉल्व करते हुए जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए गए हैं वो भी लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए।